बार बार हज़ार दफ़ा हम लोग कहते हैं कि जो हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम का काम करने का तरीका है, जो तारीख के ऊपर तारीख मिलती है, उससे हर कोई वाकिफ़ है। आज हमारे देश में लगभग इस 2024 में लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस देश के अलग अलग विभिन्न अदालतों में पेंडिंग है। आज की जो कहानी है वह इसी हमारे देश की एक अदालत से रिलेटेड है कि किस तरह से हमारा जुडिशियल सिस्टम काम करता है और क्या हमारे जुडिशियल सिस्टम का खामी है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं जिस केस ने पूरे जुडिशियल सिस्टम पर एक तमाशा है। दरअसल ये कहानी जो है देश के सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जो है उसे मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बुलंद शहर है। उसी बुलंद शहर में एक सिकंदराबाद इलाका है और उसी सिकंदराबाद इलाके में रहने वाले एक शेर सिंह का परिवार रहा करता था। यह कहानी उसी शेर सिंह के परिवार की है। दरअसल शेर सिंह के परिवार में उसका इकलौता पुत्र और उसकी पत्नी रहा करती थी। उसी सिकंदराबाद इलाके में एक दिन शेर सिंह के जो उस इकलौते पुत्र जिसका उम्र 12 साल रहता है, उसका कत्ल हो जाता है। कत्ल होने के बाद सारे लोग गांव के सारे जुटते हैं, पुलिस भी पहुंचती है। शेर सिंह इधर कहते रहा कि उसके जो बेटे का कत्ल हुआ है उसमें गाँव के ही 4 लोगों का वह नाम लेता है, क्योंकि दरअसल एक ज़मीन का टुकड़ा था, जिस टुकड़े के कारण जो है शेर सिंह का गांव के लगभग कुछ लोगों के साथ जो है लड़ाई झगड़ा काफ़ी दिनों से चल रहा था। और काफ़ी दिनों पहले जब उसके लड़के का कत्ल हुआ था, उससे काफ़ी दिनों पहले उसी लोगों ने उसके बेटे के कत्ल का धमकी भी दिया था। शेर सिंह यह बात बोलते रहा। खैर पुलिस पहुँचती है, पोस्टमार्टम के लिए 100 को भेजती है, तफ्तीश शुरू करती है और शेर सिंह ने उन्हीं 4 लोग जो सतवीर, मूर्ति देवी, श्री राम और चंदर, इन चारों लोग जो उसी के सिकंदराबाद के ही गांव के रहने वाले थे, उन चारों लोगों का जो है आरोपी के रूप में नाम उस मुकदमे में दर्ज कराता। अपने बेटे का जो कत्ल का मुकदमा दर्ज होता उसमें इन चारों लोगों के ऊपर जो है शक और इन चारों लोगों का ही नाम लिखवाता है। खैर पुलिस जब मुकदमा दर्ज होता है, चारों लोगों का नाम खुद मकतूल के पिता लिखवाते हैं, तो पुलिस तफ्तीश अपना शुरू करती है। और तफ्तीश शुरू करने के बाद पुलिस उन चारों लोगों के घर पर दबिश देती है और उन चारों लोगों को गिरफ्तार करके जो है पुलिस जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद पुलिस चार्जशीट बनाने में बिजी हो जाती है और लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। और 6 महीने बीतते बीतते तक वे चारों आरोपी जो रहते हैं वह कोर्ट से ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं और पुलिस जो है फिर चार्जशीट बनाने के बाद कोर्ट में दाखिल करती है। मामला मेरठ कोर्ट में जाता है और जब मेरठ कोर्ट में यह मामला जाता और जब फर्स्ट टाइम सुनवाई के लिए शुरू होने वाला था यह मामला, तभी जो है चारों जो आरोपी रहते हैं वे चारों आरोपी और उनके जो वकील रहते हैं वे लोग उस मेरठ कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कि दरअसल मेरठ कोर्ट में जहां पर यह सुनवाई शुरू होने वाला, उस कोर्ट से चारों आरोपियों का गाँव जो है वह काफ़ी दूरी पर है, इसलिए आने जाने में काफ़ी समय लगता है। आने जाने में जो है काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। और जो क्षेत्र है, जो इलाका जहाँ पर कत्ल हुआ था, जहाँ पर चारों आरोपियों का घर है, ये क्षेत्र ही उस मेरठ कोर्ट के जुडिशियल में नहीं आता है। इसलिए दरख्वास्त है कि यह केस जो है बुलंदशहर के कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र किया जाए। जब यह एप्लीकेशन मेरठ कोर्ट के पास पहुंचता है तो मेरठ कोर्ट के जो जज रहते हैं वह एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। तो मांग जायज़ थी कि वह दरअसल जिस गांव से थे जहां पर वारदात हुआ था, जहां कत्ल को अंजाम दिया गया था, वह स्थान और वह क्षेत्र भी मेरठ कोर्ट के जुडिशियल सिस्टम में नहीं आता था। तो इसलिए कोर्ट ने इन लोगों का जो एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया, लेकिन उस केस को बुलंदशहर में ट्रांसफ़र करने का जो पावर था वह मेरठ कोर्ट को था नहीं। इसलिए मेरठ कोर्ट के उस समय के जो जज थे वह इलाहाबाद हाई कोर्ट को एप्लीकेशन लिखते हैं कि ऐसा ऐसा मैटर है और यह केस मेरठ कोर्ट में चलना चाहिए या फिर बुलंदशहर में ट्रांसफ़र करना चाहिए। उस केस को लेकर के वह जज जो है इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो जज रहते हैं उनसे हस्तक्षेप करने को मांगते हैं, उनसे आदेश मांगते हैं। 1972 में सारा कांड हुआ था और सारों आरोपी जो हैं गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे और वे लोग रिहा भी हो गए थे। तो मार्च अप्रैल के करीब में 1973 में जो है मेरठ कोर्ट में यह केस सुनवाई के लिए पहला बार शुरू होने वाला था। उसके पहले ही जो है आरोपियों के वकील के थ्रू जो है एप्लीकेशन डाला गया केस को बुलंदशहर में ट्रांसफ़र करने के लिए और हवाला यह दिया गया कि जो क्षेत्र है जहां पर चारों आरोपी रहते हैं, जहां पर कत्ल हुआ, जहां पर सबूत मिला, वह क्षेत्र जो है मेरठ कोर्ट के जुडिशियल में नहीं आता है और वह क्षेत्र वह गांव जहां पर चारों आरोपी रहते हैं वहां से मेरठ कोर्ट का जो है दूरी वह काफ़ी है, जिसके कारण इन लोगों का जो है समय काफ़ी वेस्ट होता है और पैसे भी वेस्ट होते हैं। मांग जायज़ है, इसीलिए जो कोर्ट
उसको कंसीडर कर लेता, लेकिन पावर मेरठ कोर्ट के जज को रहता नहीं, इसीलिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को एप्लीकेशन लिखते। उस एप्लीकेशन के बेस पर 1973 में मेरठ कोर्ट के जज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को यह इसके ऊपर आदेश देने का जो एप्लीकेशन लिखा है। लेकिन 1973 के बाद आज तक 2024 चल रहा, आज तक इस केस में उस इलाहाबाद हाई कोर्ट से उस लेटर का कोई भी जवाब नहीं आया। उसी मेरठ कोर्ट में वह केस चलेगा या फिर बुलंदशहर में चलेगा। तो आप सोच सकते हैं शायद जज साहब को उतना टाइम नहीं हो कि जहाँ इतने बड़े बड़े केसों का कुछ नहीं होता, तो यहाँ एक छोटे से गांव का एक 12 साल का जो लड़का मर भी गया तो उसको कौन देखने और सुनने वाला है। कारण यही होगा कि गरीबों की कौन सुनने वाला है। खैर, इसका नतीजा यह हुआ कि जो मकतूल था, जो 12 साल का जो शेर सिंह का लड़का था, उसकी माँ पहले देहांत हो गई इस 51 साल के बीच में, और उसके बाद धीरे धीरे शेर सिंह का भी देहांत हो गया। अब शेर सिंह के परिवार में, उसके घर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं बचा कि जो उस केस को, उस मुकदमे को लड़ सके जिसने वह मुकदमा दर्ज कराया। धीरे धीरे जो आरोपी चारों थे उन लोगों का भी मृत्यु हो जाता है। उसमें से सबसे पहले सतवीर 1973 में, जिस साल में यह केस शुरू होने वाला था, उसी साल में जो है गंभीर बीमारी के कारण जो है सतवीर का मृत्यु हो जाता है। फिर समय बीतता है, उसके बाद मूर्ति देवी एकमात्र महिला आरोपी उस केस में थी, उसका 2016 में जो है मृत्यु हो जाता है। श्री राम, उसका भी 2012 में मृत्यु हो जाता है। एक चंदर बचता है जिसका उम्र 80 साल रहता है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि 1973 में एप्लीकेशन तो लिखा गया था, और लेकिन हाई कोर्ट को जो मेरठ कोर्ट के जज ने लिखा था, लेकिन उसके बावजूद जब कभी डेट पड़ता था उस मुकदमे का, तो ये चारों आरोपी उस मेरठ कोर्ट में जाया करते थे। और जब जज साहब देखते थे कि इस केस का तो अभी सुनवाई होने का जो है कोई लेटर ही नहीं आया, कोई मतलब आदेश ही नहीं आया, तो जब कभी भी डेट पड़ता था तो चारों आरोपी जाते थे और जो है उस मेरठ कोर्ट में सिर्फ साइन करके जो है वापस अपने घर आ जाते थे। तो एक बार जो वे लोग के कोर्ट से रिहा हुए, उसके बाद से फिर कभी वे लोग जेल ही नहीं गए, सिर्फ मेरठ कोर्ट में जो है वो लोग डेट पड़ता था तो जाते थे और साइन करके वहाँ से निकल करके आ जाते। इस तरह से समय बीतते गया और लगभग 2024 आ गया, और 2024 आने के पहले तक जो मकतूल उसके माता पिता जी ने जिसने जो केस दर्ज किया था वे सब मर जाते हैं, और बाकी जो आरोपी रहते हैं उसमें 4 आरोपियों में से 3 मर जाते हैं। एक शख्स बचता है चंदर, जो जब कभी डेट पड़ता तो उस मेरठ कोर्ट में उसी सिकंदराबाद गांव से जो है आता था, लेकिन उसकी भी उम्र जो 80 साल हो गई थी। इसी के कारण जो उसने 2023 में वकील के माध्यम से जो उस मेरठ कोर्ट के जज को एप्लीकेशन देता है कि साहब मेरा उम्र 80 साल हो गया और इस केस का जो डेट पड़ता मैं आने में अक्षम हूँ, तो मुझे माफ़ किया जाए। जब यह एप्लीकेशन मेरठ कोर्ट के जज के पास जाता है तो जज साहब उस केस का सारा स्टडी करते हैं, तो पता चलता है कि वह केस तो अभी सुनवाई के लिए शुरू नहीं हुआ, और उस एप्लीकेशन को आदेश देने वाले मतलब उस चंदर का जो एप्लीकेशन उसने दिया था कि 80 साल का उम्र हो गया, मैं अभी जो है कोर्ट आने में अब अक्षम हूँ, उस पर जो कुछ निर्णय देने वाले भी ऑथराइज नहीं थे, क्योंकि जो उस केस पर डिसीजन देने के लिए, उस केस पर सजेशन देने के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन जो है 1973 में ही हाई कोर्ट के जज को लिखा गया था, जो कि अभी तक आया नहीं। तो उस केस का मेरठ कोर्ट में चलेगा कि बुलंदशहर में चलेगा, कौन जज सुनेंगे वही डिसाइड नहीं है। तो मैं आप 80 साल के हो गए, आपको अब डेट पड़ेगा तो कोर्ट आने का ज़रूरत नहीं है, या आदेश देने वाला या एप्लीकेशन को ग्रांटेड करने वाला मैं कैसे ऑथराइज़ हूँ यहाँ। तो जज साहब यही हवाला देते कि मैं अभी ऑथराइज़ नहीं हूँ, क्योंकि इस केस कहाँ चलेगा, कौन जज सुनेगा, किस कोर्ट में चलेगा, यही डिसाइड नहीं है 51 साल से। खैर, जो जज साहब अभी थे उन्होंने यही बताया कि 1973 में एप्लीकेशन लिखा गया। उसके बाद पुराने जज साहब लोगों ने भी काफ़ी बार रिमाइंडर भेजा उस लेटर को लेकर के कि सर कोई तो जो हाई कोर्ट के जज थे कुछ तो इस पर सजेशन दे दीजिए कि इसी मेरठ कोर्ट में ही चलेगा, यही आप बोल दीजिए, या फिर दूसरे किसी कोर्ट में चलेगा वही आप बोल दीजिए। लेकिन रिमाइंडर देने के बावजूद भी कोई ऊपर से जवाब नहीं आया, और एक केस शुरू होने में ही 51 साल से ज़्यादा समय लग गया। और हाल ये है कि इसका फ़ायदा यही हुआ कि जो चारों आरोपी रहे वह ऐसे ही जो है अपना जीवन बिता करके मर गए, ना ही जेल गए। एक बार गए, उसके बाद बेल पे निकले तो सिर्फ जब डेट पड़ता तो साइन करने के लिए जाते थे। और जो मकतूल उसका तो पूरा ही परिवार, माता पिता जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया था, केस दर्ज किया था, वही स्वर्गवास हो गए। तो आज की कहानी यही थी कि किस तरह से एक केस जो हमारे सारे जुडिशियल सिस्टम किस तरह से काम करता है, उसका एक कच्चा चिट्ठा है कि किस तरह से हमारे जुडिशियल सिस्टम में काम होता है।
यह एक केस जो है सिर्फ वानगी भर है। मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी ऐसी केसेस होगी दुनिया में कि जो आज भी बंद फाइलों में कहीं दबी होगी, जो आज भी बंद फाइलों में लगभग वर्षों से उसका सुनवाई शुरू नहीं हुआ होगा, और जो कातिल है वो आराम से घूम रहा होगा, और जो मकतूल के जो लोग होंगे वे लोग सुनवाई के इंतज़ार में उम्र बीत रहे हैं। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।